और मेरे बाबा के भक्तों, आप लोग कैसे हैं? उम्मीद करती हूँ बढ़िया होंगे, फर्स्ट क्लास होंगे और बाबा को याद कर रहे होंगे। देखिए, इस समय क्या चल रहा है सबको पता है। जैसे कहते हैं ना कि हमारे यहाँ ये चल रहा है, तो हमारे इंडिया में क्या चल रहा है, क्या स्वैग चल रहा है? कुंभ चल रहा है। और ये कुंभ बहुत खास है क्योंकि 144 साल के बाद ये कुंभ आया है, तो भक्तों की भीड़ उमड़ पड़ी है। तो बाबा भी अक्सर कुंभ जाया करते थे और जब भी कुंभ लगता था वो ज़रूर जाते थे। तो इसी कुंभ से जुड़ी, क्योंकि कुंभ का माहौल चल रहा है और हर तरफ कुंभ है, तो ऐसा लग रहा है पूरा इंडिया कुंभमय हो गया है। हर कोई किसी ना किसी तरह से वहाँ जाना चाहता है और जाना भी चाहिए, क्योंकि कहते हैं कि कुंभ में, और ये 144 साल वाले कुंभ में साक्षात देवता आते हैं स्नान करने के लिए, तो इसलिए इसका बहुत महत्व है। तो ऐसे ही एक बार कुंभ में, ये मतलब आज की बात नहीं है, आज से 50 वर्ष पूर्व की बात है। तो कुंभ मेला चल रहा था, बाबा कुंभ में गए हुए थे और बाबा जब भी कुंभ में जाते थे भंडारा ज़रूर करते थे, क्योंकि खिलाने पिलाने का उनको बहुत बहुत शौक़ था। इसीलिए वो कहते भी हैं कि खिलाया पिलाया करो। तो एक तभी जब ये भंडारे का आयोजन किया गया तो बाबा सबको चाय ज़रूर पिलाते थे। ये मतलब बहुत फेमस उनका चमत्कार है, आप सबने सुना ही होगा। पर क्योंकि कुंभ का है और कुंभ का मतलब हर तरफ कुंभ कुंभ चल रहा है, तो मैंने सोचा ये सुनाना सही रहेगा। तो भक्त से कहा कि जा कर के गंगा मैया से पानी ले आओ, क्योंकि भक्त ने कहा कि महाराज जी दूध तो ख़त्म हो गया है। तो बाबा ने कहा जाओ और गंगा मैया से एक बाल्टी में पानी ले आना और उस पानी को ढक कर के लाना। अब मतलब बाबा का आदेश भक्त कैसे टाल सकते थे? वो गए और वहाँ से बकेट भर के, बाल्टी भर के पानी ले आए और ढका हुआ था। और जब उसको खोला तो वो पानी दूध में बदल गया। सबने अच्छे से ठाठ से बहुत चाय इंजॉय की। और उसके बाद जो है फिर महाराज जी ने कहा कि जितना जब दूध आ जाए तो ये दूध जा कर के गंगा मैया में प्रवाहित कर देना, क्योंकि पानी निकाला था ना गंगा मैया से, तो हिसाब बराबर हो जाएगा। ये बाबा ही कर सकते थे, पानी को दूध में कन्वर्ट करना। कई बार तो ऐसा होता था, माचिस नहीं। एक बार की एक बहुत इंटरेस्टिंग स्टोरी है कि बाबा किसी मंदिर में पूजा करने गए, वहाँ माचिस नहीं मिल रही थी, तो बाबा ने हाथ से ही मतलब आग अपनी जला दी। तो ये सब महाराज जी के बहुत अनोखे चमत्कार हैं और ये तो बहुत ही अनोखा मतलब अनोखे चमत्कारों में से एक है। और कुंभ का सीज़न है तो ये तो सुनना बनता है। और आज ही मैंने एक बहुत इंटरेस्टिंग कहानी सुनी, तो मैंने सोचा आपको सुना दूँ। एक बार मतलब क्या है कि जैसे अगर आप बाबा के पास नहीं जा पा रहे हैं तो बिल्कुल परेशान मत होइए, क्योंकि बाबा हमेशा आपके साथ हैं। ये चीज़ फील करिए, क्योंकि जाने से ऐसा कुछ होता नहीं है। चले जाएं तो बहुत अच्छी बात है, क्योंकि वहाँ की एनर्जी बहुत पॉजिटिव है। लेकिन किसी कारणवश हेल्थ इश्यूज़ है या कुछ चलने फिरने में प्रॉब्लम है या मौका नहीं मिल पा रहा है, घर के काम काज में इतने व्यस्त हैं, तो कोई बात नहीं। बाबा को दिल से याद करिए, बाबा खुद ही आ जाएंगे। बाबा आपके मन में ही आपके साथ ही रहते हैं। तो एक बहुत इंटरेस्टिंग एक स्टोरी है कि एक महिला थी, वो बहुत बीमार चल रही थी। बहुत दिनों से उनका स्वास्थ्य जो है वो ख़राब चल रहा था, वो ठीक नहीं हो रहा था। फिर आजकल हम लोग देखते हैं ना, स्क्रॉल करते करते इंस्टा यूट्यूब, तो उनको एक इंस्टा पे एक मैसेज आता है कि तू परेशान मत हो, मैं हमेशा तेरे साथ हूँ। बाबा की बहुत बड़ी भक्त थी, पर हेल्थ इश्यूज़ के चक्कर में वो कैंची धाम नहीं जा पा रही थी। इसका उन्हें बहुत मतलब प्रायश्चित हो रहा था, बहुत ग्लानि हो रही थी अंदर से। लेकिन बाबा ने कहा तू परेशान मत हो, सब ठीक हो जाएगा, मैं हमेशा तेरे साथ हूँ। और कुछ टाइम के बाद उनकी हेल्थ में सुधार हुआ। और पता नहीं, ये मुझे नहीं पता कि फिर वो कैंची गई कि नहीं, बट उनकी हेल्थ में डेफिनेटली सुधार हुआ। और ऐसी जो पोस्ट आती है ना इंस्टा पे, अब देखिए हमें नहीं पता कि वो कितनी सही होती हैं, कितनी एक्यूरेट होती हैं, लेकिन जब कोई प्रॉब्लम से जूझ रहा होता है और ऐसी पोस्ट आती है तो दिल को बहुत बहुत सुकून मिलता है। और इस तरह के जो मैसेजेस आते हैं कि इसको 10 लोगों को फॉरवर्ड करिए, 50 लोगों को फॉरवर्ड करिए, बिल्कुल मत करिएगा, क्योंकि ये तो सिर्फ
इसलिए आते हैं कि उनको अपने व्यूज़ बढ़ाने हैं। ये सब, इस सब का कोई मायने नहीं है। और तुरंत स्क्रॉल करके आप नीचे या ऊपर जहाँ जाना चाहे वहाँ चले जाइएगा। बट हाँ, अगर ऐसी कोई पोस्ट आती है कि तू परेशान मत हो, तू मंदिर जा, तू मत्था टेक के आ, तो इसको करने में बुराई नहीं है। और इसमें ये भी नहीं लिखा होता कि इसको फॉरवर्ड करो तो तुम्हारा कल्याण होगा, भला होगा। और अब वही कहते हैं, अगर सिचुएशन के माफ़ करिएगा, सिचुएशन के अनुकूल कुछ आता है तो हमें पढ़ करके बहुत सुकून मिलता है, बहुत अच्छा लगता है। और अगर वही चीज़ हो जाती है, क्योंकि ऐसी भी मैंने एक आपको स्टोरी सुनाई थी ना कि एक बार रात के अंधेरे में बाबा ऑटो ड्राइवर बन करके मिले थे उनको, और सुबह उसको पोस्ट आई कि तू मुझे पहचान नहीं पाई, मैं रात में तेरे साथ था। तो कभी कभी ये सही भी होती हैं। और अगर प्रॉब्लम में है और अप्रोप्रिएट, मतलब आपकी प्रॉब्लम के हिसाब से कुछ आपको दिखता है, तो बहुत अच्छी बात है। इसका मतलब कि बाबा ज़रूर आपके साथ हैं, क्योंकि ऐसा मतलब कोइंसिडेंस नहीं हो सकता। इसका मतलब बाबा आपके साथ हैं। और सिचुएशन के अकॉर्डिंग अगर मैसेज आता है तो समझ लीजिए वो बाबा की ही आवाज़ है जो आप तक वो पहुंचाना चाहते हैं। एक बहुत अच्छी बात अमिताभ बच्चन ने किसी मूवी में कही है, क्योंकि अच्छी बातें तो कहीं से भी सुन लेनी चाहिए और उसको मतलब उस पर अमल करना चाहिए। तो उन्होंने कहा था कि अपने शब्द और समय को बहुत सोच समझ करके खर्च करिएगा, क्योंकि ये दोबारा नहीं आते। कहते हैं ना कि मुंह से निकला शब्द होता है कि एक बार जैसे तीर कमान से बाण छूट गया तो छूट गया, तो वो कितने रिश्ते बर्बाद कर देता है और आपके शब्दों की वजह से कितनी प्रॉब्लम होती है। तो जब भी बोलिए, जहाँ भी बोलिए, बहुत सोच समझ करके बोलिए और ऐसे कटु शब्द मत बोलिए कि जिसका पछतावा आपको ज़िंदगी भर हो कि काश मैंने उस टाइम पे ये ना कहा होता। क्योंकि कहते हैं ना कि रहीमन धागा प्रेम का, रहीमन धागा प्रेम का मत तोड़ो चटकाए, टूटे से फिर ना जुड़े, जुड़े गांठ पड़ जाए। क्योंकि अगर आप शब्द अपने ठीक से नहीं बोलेंगे, उसके बाद आप चाहे जितना भी मतलब सॉरी बोले, क्षमा मांगें, लेकिन वो चीज़ फिर दोबारा नहीं हो पाती। और समय, वक्त अगर बर्बाद करेंगे तो वक्त लौट करके कभी नहीं आएगा। जो वक्त गया वो गया। तो इसलिए वक्त का ज़रूर ध्यान दीजिए और वक्त को मतलब चीज़ें समय पर अच्छा करने की सोचिए। क्योंकि अपना समय अच्छे से यूटिलाइज़ कीजिए, पॉजिटिव कामों में अपनी एनर्जी को लगाइए, क्योंकि समय चला गया तो फिर वापस नहीं। प्रेमानंद जी ने एक बहुत खूबसूरत बात कही है कि देखिए, समस्याएं तो हम सब के जीवन में हैं, तो जिन समस्याओं का आपसे समाधान ना हो रहा हो तो बस एकाग्र हो करके भगवान के सामने बैठ जाओ, क्योंकि भगवान आपके अंदर ही हैं, वो आपसे दूर नहीं है। भगवान ऐसा ज्ञान दे देंगे कि तुरंत समस्या का समाधान हो जाएगा। और समस्या से हमें हारना नहीं है, हमें समस्या से लड़ना है। और आप समस्या से लड़ेंगे, देखिएगा वो कैसे चुटकियों में दूर भागती है। तो हारना नहीं है किसी भी कीमत पे, समस्या को हराना है, अपने आप को नहीं हराना है। तो ये सब बातें देखिए जो बड़े बड़े और अच्छे गुरु कहते हैं ना, बहुत अच्छी बातें होती हैं, बहुत पॉजिटिव है। अगर इनको अपने जीवन में अमल करेंगे ना तो समस्या क्या, जीवन में कोई भी समस्या, कोई भी प्रॉब्लम आपकी लाइफ में नहीं रहेगी। क्योंकि सब गुरु भगवान से जुड़ने की बात बताते हैं और भगवान से बड़ा समस्या का समाधान करने वाला तो कोई है ही नहीं, ना कोई मित्र, ना कोई परिवार वाला। तो अगर कोई समस्या है जीवन में, भगवान के सामने जा कर के बैठ जाइए। और कहते हैं ना, जो दिल से जो आंसू निकलते हैं और वो जो पुकार भगवान तक पहुंचती है, वो सीधे भगवान तक पहुंचती है और उसका समाधान भगवान ज़रूर करते हैं। बस पुकार में दम होना चाहिए और सच्ची होनी चाहिए। जीवन में सफलता क्या है, ये नहीं कि इज्जत हो, नाम हो, शोहरत हो, पैसा हो। अगर आपकी वजह से कोई एक बंदा भी हंस रहा हो ना, तो इससे बड़ी सफलता कोई नहीं है। तो लोगों को खुश करिए, खुश रहिए, खुशियाँ फैलाइए और जितना हो सके आपकी कैपेसिटी के अनुसार गरीबों का पेट भरिए, उनको खाना खिलाइए। आप देखिएगा
सारे पाप आपके तर जाएंगे। और जैसे मैंने बोला ना, समय और शब्द वापस नहीं आते हैं, उनका सोच समझ करके विचार करके ही उपयोग करिए। क्या बोल रहे हैं और कैसे समय गुजार रहे हैं, अच्छा बोलिए और समय का सदुपयोग करिए। आई होप आज का वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा होगा तो जय श्री राम ज़रूर लिखिएगा, क्योंकि राम नाम ही